आज का टॉपिक है कम समय में हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि कम समय में किस तरह से हम परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। लगभग बच्चा का जब परीक्षा आता है तो 2-3 महीना बचता है तो बच्चा क्या करते हैं, पढ़ाई के लिए उकता जाते हैं। चलिए ये बात भी सही है कि 2-3 महीना बचा और पढ़ाई के लिए उकता गए, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा भावना आ जाता है कि कोई सुपर पावर हमारे अंदर आ जाता तो हम सारा कुछ को एक के बेर में सारा पुस्तक को अपने दिमाग में भर लेते। लेकिन दोस्तों ऐसा बात नहीं होता है, इसके लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। कम समय के कारण दोस्तों हमारे दिमाग में स्ट्रेस बनता है और ये स्ट्रेस जो है इतना ज़्यादा बनता है कि हम सोचते सोचते सो जाते हैं। और जब हम सो के उठते हैं तो जल्दी से हम चाहते हैं कि क्या करें कि तुरंत में हमारा सारा सब विषय कवर हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यूट्यूब देखते हैं, विभिन्न तरह का उपाय सोचते हैं, दोस्त से पूछते हैं। इसमें भी टाइम वेस्ट होता है दोस्तों, लेकिन ऐसा करने से हमको सफलता जो है, जो परीक्षा का जो लक्ष्य होता है उस तक हम नहीं पहुँचते हैं। एक बात जान लीजिए, ये ब्रह्मांडिक सत्य है कि कोई जो चीज़ हम चाहते हैं उसके लिए हमको कीमत चुकाना पड़ता है और ये कीमत बगैर कीमत चुकाए हुए हमको सफलता नहीं मिलती है। तो दोस्तों कीमत क्या है? कीमत जो है दोस्तों आपका मेहनत है। आप बगैर कीमत चुकाए हुए आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ दोस्तों कुछ भी जो है ये इस ब्रह्मांड में किसी को मुफ्त में नहीं मिलता है, सबका सबसे कनेक्शन होता है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको मेहनत करना है। कुछ स्टेप्स हैं जिससे आप बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्टेप रिवीजन होता है। तो रिवीजन कैसे करते हैं दोस्तों? तो आप अक्सर बच्चे को देखते हैं, लगभग 100% बच्चा में से जो है 80% बच्चा जो क्या करता है कि कोचिंग गया, ट्यूशन गया, मोबाइल देखा, बहुत सारे स्कूल गया, मतलब इसी तरह के कुछ क्रियाकलाप में करते रहते हैं और वो कहते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं, हमको तो समझ रहे हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन घर पे आके वो बुक को नहीं खोलते हैं। यानी 80% बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सारा कुछ करते हुए भी, थकान महसूस करते हुए भी वो घर पे किताब खोल के पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो अब कोचिंग में पढ़ा दिया गया तो उस चीज़ को पढ़े हैं लेकिन घर पे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका रिवीजन नहीं हुआ, तो उसको रिवीजन करना है दोस्तों। तो रिवाइज करिए। अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो गुरुजी आपके जो जिससे आप पढ़ते हैं उन गुरुजी की बात को मानिए। वो जिस तरह से आपको कह रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पर चलिए और आप रिवीजन करिए, तो आपका क्या होगा, स्कोर अच्छा आ सकता है। अपने मन के अंदर जो दोस्तों है, आप ये बात रखिए कि हमको 80 से 90 के बीच में नंबर लाना है। और ये बात जब आपके दिमाग में चढ़ेगा तो क्या होगा कि आपको भूत सवार हो जाएगा कि किस तरह से पढ़ें कि इतना नंबर हमको एक्वायर हो जाए। और रिवीजन करने के पश्चात जो है आप जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन वगैरह हैं उसका रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, लिख करके पढ़िए। ये सारा रिवीजन के ही अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये स्टेप से आप अपने आप को सुधार सकते हैं। और ये 3 महीना जो होता है बिल्कुल दोस्तों, ये आपके सिलेबस को पूरा करने का नहीं, रिवीजन करने का होता है। तो दोस्तों आप रिवीजन करिए और रिवीजन आप बार बार लिख करके भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल को आप लिखिए और उसको पढ़िए, पढ़ करके समझ करके करिए। आप देखिए परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाइएगा। कुछ बच्चे होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अरे मेरे पास तो ज़्यादा समझ है, मैं तुरंत में कोई भी चीज़ को समझ लेता हूँ, कर लेता हूँ, मेरे लिए तो ये चुटकी का काम है। और वो ये चुटकी का काम के चक्कर में क्या करते हैं, अपने काम को जो है आज के बदले कल टालते रहते हैं। इसी टालते टालते में क्या होता है दोस्तों, कम टैलेंट वाला बच्चा क्या करता है कि वो डरा रहता है और वो पढ़ता रहता है। वही चीज़ को एक बार को नहीं समझ में आता है, उसी को बार बार पढ़ते रहता है। तो पढ़ने से क्या होता है दोस्तों, ये जो टैलेंट वाला बच्चा है वो टालने में उसका टाइम चला जाता है और वो कम टैलेंट वाला जो बच्चा होता है वो अच्छा कर जाता है परीक्षा में। तो दोस्तों टालने की प्रवृत्ति को आप बंद कर दीजिए। और ये टालना जो है बहुत ही बेकार चीज़ है और इसको बंद करिए और उस रिवीजन करते रहिए। जो काम जो जिस समय करना है उसी समय करिए। टालने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए आपको एक उदाहरण सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों मान लेते हैं आपके पास 20 दिन का काम है, तो आप उसको करने जाइएगा तो आपका मन कहेगा अरे अभी 20 दिन है, अरे 2 दिन बाद करते हैं इसको। फिर आप 2 दिन बाद जाइएगा उसको करने के लिए, तो फिर आपके मन जो है आपका जो है आपको तरह तरह का अपॉर्चुनिटी देगा। यानी कहेगा अरे यार तब तक मैं गेम खेल लूँ, तब तक मैं ये कुछ कर लूँ, ये तो तुरंत हो जाएगा।
तो आपको इस तरह से 2 दिन गया, फिर 2 से 4 दिन चला जाएगा। इस तरह से करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि 2 दिन या 5 दिन बचा रहेगा, तो आप उसको करना चाहेंगे 20 दिन का काम और आप 5 दिन में नहीं पूरा कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो मन आपको ठग रहा है उसको आप भी ठगिए। आप भी उसको कहिए कि अरे नहीं, अभी पढ़ लेते हैं, बाद में हम ये कर लेंगे। मन को आप भी ठगिए। अरे आप तो लोगों को तुरंत में 2 मिनट में आप ठग लेते हैं या चिढ़ा देते हैं, कुछ भी उसको बना देते हैं। तो आपको मन को ठगने में क्या जाता है, आप अपने मन को ठगिए और ये टालने की प्रवृत्ति को जो है आप भी प्रवृत्ति को हटा दीजिए अपने मन से। वो जब आप 2-4 बार ठगिएगा तो आपका मन जो है कह देगा कि अब ये बंदा संभल गया है और अब इसे ठगना जो है मुश्किल है। अपने पढ़ाई को कम समय में पूरा करने के लिए दोस्तों आपको डे प्लान और वीकली प्लान बनाना पड़ेगा। तो डे प्लान के अंतर्गत क्या है दोस्तों, आप पूरे दिन में जो पढ़ते हैं, कभी आप 2 घंटा पढ़ते होंगे पूरे दिन में, कभी आप 3 घंटा पढ़ते हैं, कभी 4 घंटा भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक वो प्लान बना दीजिए कि जब आप 2 घंटा दिन में पढ़ते हैं तो उसके लिए आप गुड लिखिए कि आज मैंने गुड किया। और अगर आप 3 घंटा पढ़ते हैं तो उसके लिए आप वेरी गुड कर दीजिए। और आप 4 घंटा पढ़ते हैं तो ग्रेट लिखिए। इस तरह से दोस्तों ये आपका दिन का प्लान हो गया कि आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो आप लिख रहे हैं कि 2 घंटा पढ़ने पर गुड, और 3 घंटा पढ़ने पर वेरी गुड, और 4 घंटा पढ़ने पर ग्रेट लिख रहे हैं। तो दोस्तों आपका मन उत्साहित हो जाएगा, अरे आज मैंने 2 ही घंटा पढ़ा है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो वेरी गुड हो जाएंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हम ग्रेट हो जाएंगे। इस तरह से आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। तो आप दोस्तों ये तो डे प्लान था। अब वीकली प्लान में क्या करना है, आपको देखना है दोस्तों कि आप पूरे सप्ताह में 2 घंटा कितना बार पढ़े हैं, 3 घंटा कितना बार पढ़े हैं और 4 घंटा कितना बार पढ़े हैं। तो दोस्तों ये आप सप्ताह में आप 3 दिन पढ़े हैं या 4 दिन पढ़े हैं या 7 दिन पढ़े हैं। तो अगर आप सप्ताह में 2 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो 2 घंटा हो या 3 घंटा हो या 4 घंटा, तो उसको आप गुड कहिए। अगर सप्ताह में अगर आप 4 दिन करते हैं तो वेरी गुड करिए, चाहे वो 2 घंटा हो या 3 घंटा हो या 4 घंटा करके आप एक सप्ताह पढ़ाई किए हैं तो उसको वेरी गुड कहिए। आपका दिन बढ़ता है तो आप वेरी गुड करिए। आपका जो है फिर अगर पूरे सप्ताह आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ग्रेट लिखिए। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, आपका मनोबल बढ़ते रहेगा और आप पढ़ाई करते रहेंगे और कॉन्शियस भी रहेंगे। तो दोस्तों ये प्लान बनाने से आप सभी को सबसे पहले सब्जेक्ट बाय अपना एक चार्ट बना करके लिख लीजिए और उसके बाद जो है अपने इस प्लान को लागू कर दीजिए। आपका पढ़ाई कम समय में एकदम बेहतरीन हो जाएगा और आप अच्छा टॉपअप भी कर सकते हैं, टॉपर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों आज तक इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।